नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। हिसार में पीएम मोदी बोले चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और इस बयान से काफी विवाद हुआ है और कांग्रेस पर भी किया है वार। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। तो चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। कल अगर हम बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के दौरे पे थे, और उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई है। ठीक है, हिसार से अयोध्या की फ्लाइट को झंडी दिखाई है। और यहीं पर पीएम मोदी साहब ने एक बात के बारे में और बात करी कि श्री कृष्ण जी की पावन जन्मभूमि। हाँ जी, इसकी तो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करो जितने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया हैं, और आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। हिसार में पीएम मोदी, जैसे हम सब जानते हैं कि कल पीएम मोदी साहब हरियाणा के दौरे पर थे, और उनका एक जो बयान है कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, ये काफी विवादित हो गया है। और कांग्रेस पर भी पीएम मोदी साहब ने पलटवार किया है। क्या है पूरा माजरा, आइए समझते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं। उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई है, ये ध्यान दीजिएगा। हिसार पहला एयरपोर्ट है हरियाणा का, ठीक है। और यहीं पर पीएम मोदी जी ने एक बात के बारे में और बताया है कि श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा और श्री राम जी की भूमि को सीधा जोड़ा गया है इस पहली हवाई यात्रा के साथ। और साथ ही बटन दबाकर नए टर्मिनल का शिलान्यास भी किया है। उनके साथ सीएम सैनी, जैसे हम देख सकते हैं ये सीएम सैनी है यहाँ पर, वह मोहन लालगोड़े सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आज कहा है कि आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है, ठीक है। और अगेन अयोध्या जो श्री राम की भूमि है, और जो हरियाणा श्री कृष्ण की भूमि है, इसके बारे में बातें करी है, ठीक है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि साथियों, आज के दिन हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए, खासकर दलित, आपके पीड़ित, वंचित, शोषित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं उनके जीवन में, ये दिवाली है। और आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती भी है। मतलब अगर हम बात करते हैं 14 अप्रैल को, और उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा के प्रेरणा स्तंभ बना हुआ है। हम हर दिन, हर फैसले, हर नीति बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंपॉर्टेंस ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे हम जानते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फाउंडिंग फादर के बारे में, ऐसी चीजें ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछी जा चुकी हैं। और पीएम ने यह भी कहा है कि हमारे उत्तराखंड में डंके की चोट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। और कहा मेंशन है ये, राज्य के नीति निर्देशन डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44। और जैसे हम जानते हैं कि गोवा में तो बहुत पहले से यूसीसी था। यूसीसी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला जो स्टेट है वो कौन सा है आपका, वो बना है उत्तराखंड, ठीक है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के अंदर जितने भी ट्राइबल्स एरिया हैं, उन सभी को यूजीसी से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में भी एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया या दे दिया। जबकि संविधान में बाबा साहब ने साफ लिखा है कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जैसे हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं आरक्षण के बारे में, आरक्षण को रिलीजियस आरक्षण थोड़ी है आपका, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरक्षण है वो दिया गया है आपका। हाँ, अब यहां से उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट किया है, वो अलग बात है। बट कहीं पर भी रिलीजियस बेस पे अगर हम बात करें रिजर्वेशन के बारे में, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वक्त कानून में संशोधन किया, और कांग्रेस किसी मुसलमान पार्टी की अध्यक्षता बनकर दिखाई। मतलब ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट्स हैं। बाकी हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट, वो हम बात करते हैं। दूसरे शहरों के लिए भी उड़ान शुरू होगी, पीएम मोदी ने कहा है कि बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ान शुरू होगी।
और आज हिसार एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है, जैसे आप यहाँ पर आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। और मोदी ने कहा है कि साथियों मेरे आपसे वादा है कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। और इस चीज को अगर हम एक चीज देखें, यहाँ पर एक स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि बीते 10 साल में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर किया है। 2014 से पहले देश में अगर हम बात करते हैं 74 एयरपोर्ट थे जो 70 साल में आए हैं आपके, ठीक है। और आज प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं, 150 के ज्यादा एयरपोर्ट हैं। और आप सभी ने, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं स्कीम के बारे में, आपने उड़ान स्कीम के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो बात करते हैं, जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। स्कीम ध्यान दिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और मोदी ने कहा है कि हमारी एयरलाइंस कंपनियों ने भी रिकॉर्ड संख्या में 2000 नए हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया है, और जितने नए जहाज आएंगे उतनी ज्यादा नौकरियां भी आएंगी। अब जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया का या फिर जो एविएशन सेक्टर है वो काफी बड़ा है। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एयरलाइंस बेसिकली रन होती हैं, तो वो भी है। एंड युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, और हिसार का ये एयरपोर्ट भी हरियाणा के युवाओं के लिए एक नई ऊंचाई देगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक एयरपोर्ट को रन करने के लिए एक काफी, अगर हम बात करते हैं मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप एक चीज देखें, एक सफाई, एक बेसिक काम से लेके टिल अगर हम बात करते हैं एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है आपका, टोटल पूरा कि कैसे कौन से एयर रनवे पे आएगा, क्या कोऑर्डिनेशन है, कौन सा प्लेन कब टेक ऑफ करेगा, क्या करना है, तो पूरा एटीसी है आपका। तो अगर आप देखिए बिल्कुल एक ग्राउस, एक क्लर्कियल वर्क से लेके बिल्कुल एक निचले वर्ग से लेके एक हायरकियल वर्ग तक मैन पावर रिक्वायरमेंट है। तो अगेन यहां से एयरपोर्ट बनने के बाद, ये एयरपोर्ट के फुल फ्लैज पोटेंशियल पे काम होने के बाद यहां पर युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। और हमारी सरकार ने एक तरफ कनेक्टिविटी पे बल पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित कर रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपने देखा कि गवर्नमेंट इस बार जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने काफी किसानों के लिए या फिर वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं यहाँ पर। एंड पुराने जो प्रीवियस इनिशिएटिव्स हैं उनको बंद भी नहीं किया, उनको चालू रखा है, और भी नए इनिशिएटिव्स को यहाँ पर एड ऑन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो न्यूज़ है काफी वो समझ में आई होगी। एंड आप सभी से लेकिन इन्फॉर्मेशन हरियाणा पीसीएस के लिए सक्सेसफुली 10 बैच के बाद 11th जो फाउंडेशन बैच आ चुका है हरियाणा का, ये आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए एक ये बेस्ट बैच है। अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AD लाइव, या फिर आप 76400300 पर कॉल करके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप यूज करते हैं कोड AD लाइव, आपको ये कोर्स 10,999 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगा आपका, ठीक है। 15 तारीख आज लास्ट डेट है, फटाफट जाइए इनरोल कीजिए, क्लियर। एंड उन एस्पिरेंट जो बेसिकली जॉब प्रोफेशन है, सर हम रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं बट कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को समझाते हैं तो डिस्ट्रक्शन आता है, तो उस डिस्ट्रक्शन को हटने के लिए आप हरियाणा पीसीएस का आप वीओडी बैच में इनरोल कर सकते हैं। वीडियो बैच आपका वीडियो ऑन डिमांड, अगेन बोथ प्री प्लस मींस दोनों के लिए है। ऑब्वियसली रिकॉर्डेड बैच है तो फीस बहुत कम है आपका, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड AD लाइव, आपको यहाँ पर प्री और मेन दोनों क्लियर करने मिल जाएगा आपका। और ये कोर्स आपको 6400 रुपीज का आपको मिल जाएगा। तो जो लोग जॉब प्रोफेशन वाले एस्पिरेंट्स हैं आपका, ये वर्किंग है, घर में जो माताएं बहनें अपनी काम कर रही हैं बेसिकली, अगर वो भी जॉब कर, अगर वो उनका भी अटेम्प्ट देने का है आपका कि उनको सिलेक्शन लेना है, तो उस केस में ये वीओडी जो डिमांड बैच है आपका वो आपके लिए बेस्ट बेस्ट रहेगा। सस्ता भी है और डाउट सेशंस भी हैं, तो आपके लिए भी अब एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपको सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, आपके ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद आपका डाउट सेशन होगा ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर पाए। मेंटोर मिलेगा आपको, आप उससे बात कर पाएंगी, आप डाउट को क्लियरफाई कर पाएंगी। तो इससे आपके जो हर्डल्स हैं चीजों को समझने की, टॉपिक को समराइज करने की, वो चीज यहाँ पर क्लैरिफाई हो पाएगी। तो फटाफट जाइए एनरोल कीजिए, यूज द कूपन कोड AD लाइव एंड आपको 6400 रुपीज के अंदर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। इसी के साथ करते हैं सेशन को यहीं पर वाइंड अप, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के अंदर। स्टे ट्यून विद द हरियाणा स्टडी के यूट्यूब चैनल। और आज शाम को 8 बजे एक इवेंट है जहां पर हम PYQ और MCQs को हम लेके आ रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट का, स्पेशली मैं लेके आ रहा हूं, तो आप ढूंढना ना भूलिएगा। नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत।